नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कारोबार खबर में, जहां पे मिलती है कारोबार से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खबरों के साथ। आज की कुछ खबर आ रही है जिसमें सबसे पहले खबर आ रही है एक्सिस बैंक के तरफ से। जी हां, एक्सिस बैंक का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस साल एक्सिस बैंक ने लगभग 54% की बढ़ोतरी दर्ज की है। जहां पे पिछले साल के उनकी नेट प्रॉफिट थी 2,670 करोड़, वहीं इस साल वो नेट प्रॉफिट बढ़ के 4,117 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी आ रही है बैंक की तरफ से। जी हाँ, अगली खबर आ रही है HDFC AMC से। HDFC AMC का भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें HDFC ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 8.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। जहां पे HDFC की पिछले साल की इनकम 316 करोड़ की थी, वहीं इस Q4 में उनकी इनकम 316 से 343 करोड़ के आसपास लगभग पहुंच चुकी है। 8.5% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है केमिकल सेक्टर से। भारत केमिकल सेक्टर में एक्सपोर्ट करने वाला वर्ल्ड का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है और 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का कारोबार 29.3 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। और बताता चलूँ, भारत डाई केमिकल के सेक्टर में एशिया में तीसरे स्थान पे है। वही बात करूं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में ये छठे स्थान पे पहुंच चुका है। केमिकल सेक्टर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है। भारत जिस हिसाब से ये भारत आगे बढ़ रहा है केमिकल सेक्टर में, तो इसके एक और बेनिफिट मिल सकता है कि शायद इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं उसकी डिमांड और बढ़ती जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है टीवीएस मोटर के तरफ से। टीवीएस मोटर और रैपिडो के बीच में एक समझौता हुआ है और दोनों मिलकर अब 2 पहिया 3 पहिया वाहन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम करेंगे। तो रैपिडो काफ़ी ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से कंपनियां उसमें इन्वेस्ट कर रही। कुछ दिन पहले ऐसी खबर आ रही थी कि स्विगी के थ्रू भी उन्होंने 1,370 करोड़ के आसपास कुछ पैसे जुटाए हैं। तो अगली जो बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट हुई है टीवीएस मोटर के तरफ से रैपिडो में, और दोनों कंपनियों के बीच में ये समझौता हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अब हुई इंतज़ार ख़त्म। लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार चल रहा था, वो डेट अब फाइनली आ चुकी है। और वो डेट है LIC की तरफ से। जी हाँ, LIC का IPO, जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था, बहुत सारी खबरें आ रही थी, फाइनली वो डेट रिवील हो चुकी है। LIC का IPO 4 मई को आ रहा है। 4 मई से 9 मई तक इसकी जो डेट होगी वो अनाउंस हो चुकी है और इसकी तकरीबन प्राइस शायद 902 से लेके 949 रुपये तक रहने वाली है। LIC की तरफ से ये बोला गया था कि जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो फाइनली ये लंबा इंतज़ार खत्म हो चुका है और अब निवेशकों को LIC में जो भी इन्वेस्ट करना चाहते थे वो अब इसके थ्रू इन्वेस्ट, फाइनली अब उसकी डेट आ चुकी है और अब वो उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ, कोल इंडिया की 2 प्रमुख सहायक कंपनियां जो कि हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड और MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्प लिमिटेड, इन दोनों के विलय के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि कोल इंडिया के प्रमुख 2 सहायक कंपनियां हैं। बात करते चले कि जो कि MECL हैं वो सेंट्रल माइन प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में लिमिटेड में इसका विलय किया जाएगा। अगली खबर आ रही है बोरोसिल रिन्यूअल्स की तरफ से। बोरोसिल रिन्यूअल्स ने अपने कारोबार में विस्तार करने के लिए 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, वो भी 100% अधिग्रहण किया है। जी हाँ, बताते चले बोरोसिल रिन्यूअल्स ने इंटरफ्लोट कॉरपोरेशन और GMV में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। और बता दें कि कंपनी के बोर्ड की तरफ से इसके अधिग्रहण की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो बोरोसिल रिन्यूअल्स की तरफ से ये एक अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए ये 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है पाम ऑयल सेक्टर से। पाम ऑयल सेक्टर में जैसा कि खबर आ रही है, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसे 28 अप्रैल से परमानेंटली बंद कर दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनके जो दाम बढ़ते जा रहे थे उनकी कंट्री में, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब इसका असर सबसे बड़ा भारत पे हो सकता है, क्योंकि भारत जो है 50 से 60% खाद्य तेल वो इंपोर्ट करता था इससे
इससे भारत की कुछ कंपनियों को नुकसान भी हो सकता है, कुछ कुछ जैसे कि ब्रिटानिया है, HUL है, और बताते चले कि कुछ कुछ कंपनियों को इससे फ़ायदा भी हो सकता है। अगर मैं बात करते चलूँ इंडिया में, तो इंडिया में गोदरेज एग्रोवेट एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया के अंदर। अगर मैं बताता चलूँ, गोदरेज एग्रोवेट 75,000 हेक्टेयर में पाम की खेती करती है और लगभग 65% का कंट्रीब्यूशन करती है पाम ऑयल के सप्लाई में। दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी को फ़ायदा होने वाला है वो है रुचि सोया। जी हाँ, बताता चलूँ कि इनके पास 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें वो पाम ऑयल की खेती करते हैं और लगभग 12% इनकी मार्केट शेयर है। तो इन दो कंपनियों पे ज़रूर नज़र रखिएगा। मैं बात क्योंकि पाम ऑयल जब तक बैन रहेगा तब तक इसका फ़ायदा इन दो कंपनियों को डेफिनेटली में, क्योंकि जिस हिसाब से रूस में, यूक्रेन में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो जो पाम ऑयल का डिमांड है भारत में वो तो कम होगा नहीं, वो कम नहीं होगा, तो इन दो कंपनियों को ज़बरदस्त मुनाफा होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ, अगली नए अपडेट के साथ। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।